आज की वीडियो में हम क्लास 10th के एक पॉइंट राष्ट्रवाद की चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली क्लास 10th के हिस्ट्री में दो चैप्टर्स हैं, एक यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो दोनों में ही राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है कि कैसे उन दोनों ही जगहों पर कैसे राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी। तो राष्ट्रवादी भावनाएं जानने के लिए सबसे पहले हमको राष्ट्रवाद जानना है, और ये टॉपिक सिर्फ क्लास 10th नहीं बल्कि क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप वीडियो को दोनों के साथ शेयर कर सकते हो। तो फिलहाल आज की वीडियो चालू करते हैं और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या रहा हमारे पास कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक, क्वेश्चन, या फिर इसके बदले ये रह सकता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए, राष्ट्रवाद पर टिप्पणी कीजिए। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस रह सकता है। तो सिंपल आपको समझना है कि राष्ट्रवाद है क्या। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा एक छोटा सा। तो सबसे पहले ये जान लो कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद जो है वो एक ऐसी भावना है या ऐसा सोच कह लो या ऐसा विचारधारा कह लो जिसमें कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह या फिर कोई भी समाज स्वयं खुद के, अपने समाज के या फिर अपने क्षेत्र के हित से बढ़कर राष्ट्र हित को प्राथमिकता देता है। अर्थात वो हर चीज से बढ़कर अपने राष्ट्र को वरीयता देता है, प्राथमिकता देता है, हर चीज के ऊपर अपने राष्ट्र को रखता है। यह जो भावना होती है ना, उसके अटूट प्रेम को दर्शाता है कि वह आदमी अपने देश से कितना ज़्यादा प्रेम करता है। ठीक है, और यह जो भावना है ना, लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बढ़ावा देती है। अगर कोई आदमी अपने राष्ट्र से प्यार करता है तो वो नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में अशांति बढ़ जाए, जिससे प्रशासन को असुविधा होने से धीरे धीरे राष्ट्रीय अशांति बन सकती है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस भावना को सम्मान करता है या फिर इस भावना से जुड़ा हुआ रहता है, वो राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देता है और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको पता चला होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद जो है एक सोच या एक विचारधारा या एक भावना है। ठीक है, जो क्या करता है, अपने देश के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक छोटा सा आंसर यहाँ पर लिख के देते हैं। राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद की परिभाषा दें। ठीक है, या टिप्पणी कीजिए, कुछ भी। चलिए आंसर देखते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है वो एक ऐसी भावना, ऐसा सोच या विचारधारा है जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या समाज स्वयं या अपने क्षेत्र के हित के स्थान पर राष्ट्र हित एवं राष्ट्र के विकास को प्राथमिकता देता है। ठीक है, यह भावना देश के प्रति उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है तथा इस भावना या विचारधारा वाले लोग राष्ट्र को अन्य सभी से श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, चलिए आंसर और आगे बढ़ाते हैं। तो यह भावना राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म देती है तथा यह भावना देश की लोकप्रिय संप्रभुता की रक्षा करती है। इससे देश में शांति बनी रहती है तथा यह राष्ट्र के विकास की गति को तेज करती है। इस भावना या विचारधारा से प्रभावित लोग अपने देश की रक्षा एवं विकास आदि के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा परिभाषा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्र क्या है, या फिर राष्ट्र से आप क्या समझते हो, या फिर राष्ट्र के बारे में और सबों की क्या राय है, क्या विशेषता है राष्ट्र की। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र पर टिप्पणी करें या राष्ट्र की परिभाषा दें। आंसर ये रहा कि राष्ट्र शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द नेशन से आया है या नेशन का हिंदी रूपांतरण है।
ठीक है। तो राष्ट्र जो है हिंदी माया किससे, अंग्रेजी भाषा के शब्द से। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। तो राष्ट्र के बारे में कुछ और विद्वानों ने राय दिया है, जिसमें से मैं कुछ विद्वानों के नाम यहाँ आपको बताता हूँ। जैसे एक विद्वान थे बर्गिस, जिन्होंने ये कहा कि राष्ट्र जो है वो भौगोलिक एकता वाले एक ही क्षेत्र में निवास करने वाले केवल एक ही नस्ल के जनसंख्या होती है। ठीक। अब ये बलनसली जो है उनके अनुसार राष्ट्र ऐसे मनुष्यों का समूह होता है जो विशेष तौर पर भाषा, रीति रिवाज या किसी ऐसी साझी सभ्यता में बंधे हुए होते हैं जो उनमें एकता की भावना और विदेशियों में भिन्नता की भावना को जन्म देती है, पैदा। तो उम्मीद है आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्र दोनों की ही परिभाषाएं अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे ही मैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपको सोशल साइंस के हर एक चैप्टर का वीडियो जल्दी ही मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।